हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू साइंस स्पेशल बैच। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर दें हम। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन हार्ट। वैसे हमारा चैप्टर का नाम था सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर हमने ह्यूमन ब्लड कंप्लीट कर लिया था, यानी कि खून के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ह्यूमन हार्ट स्टार्ट किया था। ह्यूमन हार्ट में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बहुत कुछ बोले तो ह्यूमन हार्ट क्या होता है, कहाँ होता है, हार्ट में कैसे ब्लड आता है, हार्ट से कैसे लंग्स के पास जाता है, लंग से वापस प्योर होके कैसे हमारे हार्ट में आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था हार्ट का कार्डियक सर्कुलेशन, यानी कि किस तरीके से आपका कौन से चैम्बर पहले भरते हैं खून से, किस चैम्बर में कैसा ब्लड आता है, किस चैम्बर से कैसा ब्लड लंग्स के पास जाता है प्योर होने के लिए, फिर वापस आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। सब कुछ क्लियर है ना? आशिक आ चुकी है, मनोज, नितेश, पंकज, प्रशांत, रूपा खुराना आ चुकी है। हाँ जी बच्चों, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना क्लास चलने में? करें फिर स्टार्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने ब्लड प्रेशर पढ़ा था। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाँ जी, जल्दी से फटाक से बताओ मुझे, ब्लड प्रेशर होता क्या है, जिसको आप हिंदी में रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं। जब हमारे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो आपका बाइकस्पिड वाल्व होता है, वो वाल्व भर आपका, जब सारा खून लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो उस वॉल्व की जब क्लोजिंग हो जाती है तो बच्चा, जो आपके अयोटा में खून जाता है, उस खून के प्रेशर की वजह से, उस खून के दबाव की वजह से हमारी अयोटा यानी कि हमारी जो महाधमनी होती है उसके दीवार पे क्या पड़ता है? एक प्रेशर पड़ता है। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। जो एक हेल्दी पर्सन का कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? कल हमने पढ़ाया था, इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और एक सिस्टोल और एक डायस्टोल जब कंप्लीट होता है तो आपको बताना है एक हार्ट बीट बनती है। 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट? 72। इसका मतलब मैम कि जो हमारा 72 हार्ट बीट बनता है तब 72 ही डायस्टोल होते हैं और 72 ही सिस्टोल होते हैं। इतनी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने पढ़ाया था बीपी लो होना हाइपोटेंशन, यानी कि निम्न रक्तचाप कहलाता है। बीपी हाई होना हाइपरटेंशन, यानी कि उच्च रक्तचाप कहलाता है। अब बच्चों दो क्वेश्चंस और आते हैं, अक्सर पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आता है, आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। हाँ जी मैम, हम आपको शायद नेक्स्ट चैप्टर भी यही पढ़ाएं, हार्मोन्स वाला बड़ा चैप्टर है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। शायद मैं अगली क्लास से यही स्टार्ट करूं। तो सुनो बच्चा, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन होते हैं। हाँ जी मैम, हार्मोन होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बीपी को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है? बीपी मतलब ब्लड का प्रेशर, यानी कि हमारी बॉडी में देखो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, जितने भी आपके बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है ना, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उनको कंट्रोल करने का काम भी हार्मोन का होता है। दो तरीके से हमारे बॉडी में होने वाली रिएक्शंस कंट्रोल होती हैं, एक हार्मोन से और दूसरा आपका दिमाग। आप जानते हैं दिमाग ही तो सारे ऑर्गन्स को कमांड भेज रहा है, दिमाग ही तो सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि बीपी को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो बीपी को रेगुलेट करते हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का मतलब उस पर संतुलन बना के रखने का काम करते हैं। अगर ये हार्मोन आपके बॉडी में इंबैलेंस हो गए ना तो आपका बीपी हाई या बीपी लो हो जाएगा। तो बच्चा दो हार्मोन्स होते हैं। पहला हार्मोन है जिसको हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, सॉरी थायराइड हार्मोन, नॉट थायरोक्सिन। लिखो, पहला हार्मोन है उसको हम कहते हैं थायराइड हार्मोन। हिंदी में सेम नाम है बच्चा, थायराइड हार्मोन ही कहेंगे हम। हिंदी में क्या कहेंगे? इसको थायराइड हार्मोन का नाम ही देंगे। और दूसरा जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एड्रीनिलीन हार्मोन। एड्रीनिलीन हार्मोन, सेम नाम हिंदी में है एड्रीनिलीन हार्मोन। तो ये दो हार्मोन हैं, ये हमारे बॉडी में ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, यानी कि जो रक्त का दबाव होता है उसके ऊपर संतुलन बना के रखने का काम करते हैं।
तो इसमें कुछ ज्यादा राम गाथा नहीं लगानी है आपको, बस सीधा आपको इसका रट्टा लगा लेना है। कुछ चीजें होती हैं बच्चा जो आप रट्टे लगा के क्लियर कर सकते हो, समझ रहे हो आप? कुछ चीजें क्या होती हैं जो रट्टे लगा कर ही आप याद कर सकते हो। पेसमेकर क्या है? हाँ जी बच्चा, अभी बताएंगे, आज की क्लास में आ जाएगा पेसमेकर। काहे को परेशान हो रहे हो इतने ज्यादा? मेरे से आगे क्यों चल रहे हो आप? हाँ, मेरे से आगे क्यों चल रहे हो? बढ़ाएंगे ना। चलो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारे ब्रेन का, अब जानते हैं हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग है ना, इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं जो इससे अलग अलग काम करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है, ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो बीपी को रेगुलेट करता है। ब्रेन का पार्ट जो क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का मतलब है कि उसके ऊपर संतुलन बना के रखने का काम करता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंट्रोल्ड ऑन ब्लड प्रेशर? तो आपको बताना है बच्चा, हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है मेडुला ओब्लंगेटा, उसको बोलते हैं हम मेडुला ओब्लंगेटा, सेम नाम हिंदी में है। अब ये जब मैं ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना आपको, तब यहाँ पर हम बहुत अच्छे से आपको ये सब चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी आपको इतना नहीं जानना है मैम मेडुला ओब्लंगेटा क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, थायराइड हार्मोन क्या होता है, कुछ नहीं जानना। जब मैं आपको ये ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, हम नेक्स्ट चैप्टर या तो हो सकता है ब्रेन वाला स्टार्ट करें या फिर हार्मोन वाला चैप्टर स्टार्ट करें, तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पे क्लियर होती जाएंगी। अब मैम आपने यहाँ पे क्यों पढ़ा है? यहाँ पे इसलिए क्योंकि बच्चा ब्लड प्रेशर के आप नोट्स बनाओगे तो वहीं पे साइड में 2 एरो लगा के ये पॉइंट लिख देना कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा दिया है। हो गई बात? रूपा बच्चा उस चैप्टर में समझ में आएगा इमरजेंसी हार्मोन्स कौन से होते हैं, अभी समझने की जरूरत नहीं है। चलो होगी। अब देखो बच्चा, हार्ट वाले चैप्टर में छोटी छोटी चीजें बची हैं आपकी। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है वो छोटी छोटी चीज। एक मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी तक, हार्ट साउंड, तो लिख लो हार्ट साउंड क्या होती है। हिंदी में बोलते हैं हृदय ध्वनि। आपके हार्ट से एक साउंड आती रहती है, एक ध्वनि बनती रहती है, उसी साउंड को आप हार्ट साउंड कहते हैं, उसी को आप हृदय की ध्वनि कहते हो। ये हार्ट साउंड कैसे आती है, कैसे बनती है, कैसे सुनाई देती है? आपने देखा डॉक्टर्स गले में एक इंस्ट्रूमेंट डाल के रखते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। हम क्या बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को? उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो जो डॉक्टर्स के गले में रहता है, जो हर एक डॉक्टर के गले में आप देखते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर मेरे को जुकाम हो गया है, सर्दी खांसी हो गया है, तो डॉक्टर या तो यहां से यहां लगा के उसको कानों में लगा के और यहां लगा के कुछ आवाज सुनता है, या वो डॉक्टर पीछे यहां पर भी लगाता है। देखा है ना आपने बच्चा? कभी डॉक्टर के पास गए होंगे जो गले में ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट डाल के रखता है, उस इंस्ट्रूमेंट को आपको यहां लगाता है और कान में लगाता है, या यहां लगाते हैं कान में लगाता है, और फिर आपको बोलता है लंबी सी सांस लो। तो बच्चा उसी इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्टेथोस्कोप, और इसी स्टेथोस्कोप से डॉक्टर हार्ट की साउंड सुनता है। आपके हृदय से जो ध्वनि आती है उसी हार्ट साउंड को सुनता है, और अगर वो नॉर्मल सुन रही है तो डॉक्टर बोलेगा ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का खांसी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। अगर डॉक्टर को वो अबनॉर्मल सुनाई दे रही है, यानी कि वो असामान्य सुनाई दे रही है, तो डॉक्टर बोलेगा देखो ये टेस्ट करा लो भैया, और इनकी रिपोर्ट्स लेके मेरे पास लेके आओ, फिर मैं बता पाऊंगा आपको कुछ हुआ है ना? तो डॉक्टर को कैसे कैसे साउंड सुनाई देती है, तो याद करना बच्चा, हमारे हार्ट से साउंड आती है वो 2 आती है। जो साउंड पहली आती है, साउंड 1 जो होती है, उसको बोलते हैं हम लब। लब हिंदी में सेम नाम है लब। कभी कभी बुक्स वाले ना लप लिख देते हैं, LUP लिख देते हैं, वो भी ठीक है, वैसे लब ज्यादा ठीक है। और जो दूसरी साउंड आती है, साउंड नंबर 2 जो आती है आपके हार्ट से, जो दूसरी ध्वनि आती है, उसको बोलते हैं डब। लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसे साउंड सुनाई देगी। कब सुनाई देगी बच्चा? जब आप नॉर्मल हैं। नॉर्मल का मतलब है आपका हार्ट सामान्य स्थिति पे है, यानी कि कोई भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है। एटलीस्ट आपके हार्ट में, आपके खून में तो इन्फेक्शन नहीं है भैया, तो डॉक्टर को सामान्य सुनाई देगी। लेकिन बच्चों अगर क्या हो जाए, आपकी यही साउंड अब नॉर्मल केस में मर 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 ऐसी MUR ऐसे मरमर मरमर, आप ऐसे लिख लो एक साथ, मरमर मरमर ऐसे सुनाई देने लग जाती है। पहली और दूसरी साउंड एक जैसी हो जाती है।
यहाँ पे तो अलग है ना, पहला साउंड लब है, यहाँ पे डब है दूसरा साउंड, ये नॉर्मल केस में है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर को लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि डॉक्टर ने क्या सुन लिया था, डॉक्टर ने सुन लिया था बच्चा आपके हार्ट का साउंड, आपके हृदय की ध्वनि, और ये ध्वनि जब लब डब से चेंज होके मोमो मोमो मोमर ऐसे सुनाई दे, तो डॉक्टर कहता है कि आपके हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या आपके खून में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपका हार्ट सही से नहीं काम कर पा रहा है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो बच्चा आपसे क्वेश्चन आता है, हार्ट की साउंड नॉर्मल केस में कैसी होती है? लब डब। पहला साउंड कैसा होता है? लब। और दूसरा साउंड कैसा होता है? डब। और अब नॉर्मल केस में कैसी होती है? मोमो मोमो ममर मरमर ऐसी। और ये किससे सुनाई देगी? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेथोस्कोप से सुनाई देगी। बच्चा हार्ट बीट अलग होता है। हार्ट बीट है तो धक 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 धक, जो यहां से सुनते हो। हार्ट साउंड ज्यादा अच्छे से सुन पाती है यहां से। अब बात ये आती है कि मैम ये हार्ट साउंड कौन बनाता है? हार्ट बनाता है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। हार्ट में कौन बनाता है? तो बच्चा ये हार्ट साउंड है ना, ये कहां से? ये बनती है क्लोजिंग ऑफ वॉल्व से। क्लोजिंग ऑफ वाल्व। वाल्व्स पढ़ाए थे ना मैंने, कितने वाल्व्स होते हैं जरा कमेंट करके बताओ। जब कपाट बंद होते हैं, कपाटों के बंद होने से ये आवाज बनती है। आपको याद है हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ये आपका हार्ट, इस हार्ट में इस तरीके से यहाँ पे 3 वाल्व तो उसको ट्राइकस्पिड, यहाँ पे 2 वॉल्व तो उसको बाइकस्पिड, यहाँ पे सेमिलुनार वॉल्व, यहाँ पे आयोटिक वॉल्व। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी इनको, आपको याद होना चाहिए यहां तक के क्लास में। तो बच्चा ये वॉल्व मैंने बताया था, ऐसे खून आता है ऊपर से नीचे तो वॉल्व की ओपनिंग हो जाती है, खुल जाते हैं। खून जब इन वेंट्रिकल्स में आ गया, ये निलय जब खून से भर गए, तो ये वॉल्व है इनकी क्लोजिंग हो जाती है। क्लोजिंग का मतलब ये बंद हो जाते हैं, और इनके क्लोजिंग से साउंड जनरेट होती है। इनकी क्लोजिंग से, इनके बंद होने से, याद रखना ओपनिंग से नहीं होती है, ना 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 ना, ओपनिंग से कोई भी साउंड नहीं आती। लेकिन जब ये वॉल्व बंद हो जाते हैं ना, तो हल्की सी साउंड जनरेट होती है। जो फर्स्ट साउंड होती है वो लब, और सेकंड साउंड होती है वो डब। तो याद रखिएगा बच्चा, जो वाल्व होते हैं, जो मैंने पढ़ाया था कि वॉल्व का कुछ ना कुछ तो काम होगा, तो एक काम तो आपको आज पता लग गया कि हमारे हार्ट में जो वाल्व्स होते हैं, जब वो बंद होते हैं, उन्हीं के बंद होने से हार्ट साउंड जनरेट होती है, और उसी हार्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। हम नहीं, डॉक्टर सुनते हैं। राइट, बात समझ में आ गई। अब बच्चा इन्हीं वॉल्व का एक काम और भी होता है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया कि हार्ट साउंड कौन बनाता है? तो वॉल्व्स बनाते हैं। क्या वॉल्व के खुलने से आती है? नहीं, जब ये वॉल्व बंद होते हैं तब ये साउंड हमें सुनाई देती है। राइट बच्चा। दूसरा, इन वॉल्व का क्या काम होता है? बहुत ध्यान से सुनना। आप जानते हैं यहां से खून आता है हार्ट में, और इधर से यहां से खून आता है। भाई 2 दिन से मैं यही तो पढ़ा रही हूं, पहले दोनों ऑरिकल्स भरते हैं खून से, भरते हैं ना बच्चा, और फिर ये वॉल्व खुल जाते हैं और सारा खून वेंट्रिकल्स में आ जाता है। तो जब ये दोनों खून से भर गए, तो यहां से ये वॉल्व खुल गया, यहां से ये वॉल्व खुल गया, तो ये ऊपर का खून नीचे आ गया, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो जैसे वॉल्व खुले, खून ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो बच्चा ये जो वॉल्व होते हैं ना, ये हमारे ब्लड को डायरेक्शन भी देते हैं। ये क्या करते हैं? ये ब्लड को डायरेक्शन भी देते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले हमारे हार्ट में ब्लड को डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, तो आप बताओगे बच्चा वो कौन प्रोवाइड करते हैं? आपके हार्ट के वाल्व्स करते हैं, कपाट करते हैं। कपाटों का एक काम ब्लड को डायरेक्शन देना भी होता है। अब सुनो, ब्लड की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है। ऊपर से नीचे खून आता है। जिस दिन नीचे से ऊपर खून वापस चला गया ना, आपका हार्ट फेल हो गया, समझ जाना। नीचे से ऊपर आ गया तो प्योर और इम्प्योर मिक्स हो जाएगा। आप खुद सोचो, यहां से इम्प्योर आया था और यही ऊपर वापस जा रहा है, यहां से प्योर आया था, यहां से ऊपर वापस जा रहा है। और जब ऊपर यही हार्ट में खेल चल रहा है खून का, तो पूरे बॉडी ऑर्गन्स में खून नहीं जाएगा। तो समझ रहे हो, हमारे बॉडी में
ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बच्चा ब्लड की जो डायरेक्शन होती है ना वो कैसी होती है, वो हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है खून। कभी भी डाउनवर्ड टू अपवर्ड खून गया, इसका मतलब आपका खेल खत्म हो चुका है, आपका हार्ट फेल हो चुका है। तो हमारे हार्ट में जो हार्ट की साउंड है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन और ये छठा क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चंस आपको यहां से हार्ट की साउंड से याद रखने हैं। अब आप में से अगर कोई बच्चा नर्सिंग वाला स्टूडेंट होगा या कंपाउंडर होगा या कोई डॉक्टरी की तैयारी कर रहा होगा, उसने अगर स्टेथोस्कोप कभी लगाया होगा तो उसने पक्का हार्ट की साउंड किसी ना किसी के हार्ट की सुनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी होता है, एमबीबीएस वगैरह में तो सबसे पहले यही सिखाते हैं। हो गया बच्चा, ये हो गया हार्ट की साउंड। अब चलते हैं नेक्स्ट, छोटे छोटे पार्ट्स बचे हैं आपके हार्ट वाले चैप्टर के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ट बीट, हृदय की धड़कन। हार्ट आपका बीट करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ जी, आपका हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हार्ट बीट कर रहा है, तभी तो मैम हम अभी जिंदा हैं, है ना? हाँ, ब्लड को डायरेक्शन वॉल्व्स देते हैं, बिल्कुल सही बोला सुजाता। गुड इवनिंग बेटा, आप बहुत लेट हो गए हैं, कहाँ रह गए थे आप? हाँ जी मैम, लगता है आप डॉक्टर बना के छोड़ देंगी। अरे बाबा, इतना जल्दी डॉक्टर नहीं बनते हैं, इतना आसान नहीं होता है डॉक्टर बनना। आप जानते हैं, भगवान बोलते हैं हम डॉक्टर को, तो इतना जल्दी थोड़ी भगवान बन जाओगे आप। हृदय धड़कन, हार्ट बीट क्या होती है? मैं बस वही पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम के लिए जरूरी है। आप ये मत सोचना मैम कितना डीप में पढ़ा रही, इतने डीप में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना? जरा बात सुजाता की फर्स्ट क्लास, सुजाता इतने दिन कहाँ थे बेटा? हार्ट बीट क्या होती है? आपके हार्ट से एक रिदमेटिक साउंड आती रहती है, रिदम में एक साउंड प्रोड्यूस होती रहती है जिसको आप धक धक कहते हैं। उसी साउंड को आप आपके हार्ट से एक बीट प्रोड्यूस होती रहती है धक धक की, उसी को आप हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट क्या होता है? आपके हार्ट से एक रिदमेटिक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसी को आप हार्ट बीट कहते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कंप्लीट करता है तो आपका हार्ट एक बार ऐसे धक करता है, याद है ना? और उसी धक को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। तो मैंने कहा आपके हार्ट से एक रिदम में आवाज आ रही है और उसी रिदमेटिक आवाज को आप हार्ट बीट बोलते हैं, जो कुछ ऐसी धक 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 सुनाई देती है। ये भी किससे सुनते हैं हम? ये भी हम स्टेथोस्कोप से ही सुनते हैं। हाँ सुजाता बेटा, नेक्स्ट चैप्टर आपका परसों के क्लास में आ जाना, ज्वाइन कर लेना, ओके? अभी नहीं, बात समझ में आ गया? तो आपके हार्ट जब एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल कंप्लीट कर लेता है तो पहला धक प्रोड्यूस होता है। और ये कितने धक? तो अगर आप एक अडल्ट इंसान है, अडल्ट मेल और फीमेल डजेंट मैटर, मतलब 18 साल के हो गए आप, तो यही धक धक की साउंड 72 पर मिनट आनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल की है तो आपके हार्ट बीट में आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करेगा? 72 टाइम्स।
हेलो 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 बच्चों, आ गई ना साउंड? बच्चों 2 मिनट देना आप मुझे, 2 मिनट में ये चार्ज हो जाएगा। पता नहीं इसको पूरी रात चार्ज लगाया था मैंने। बस 2 मिनट देना। अच्छा सुनो, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, जो मैंने पढ़ाया है उसको सुनने की कोशिश करना। मैंने कहा कि अगर आप एक अडल्ट मेल या फीमेल हैं, यानी कि आपकी जो उम्र है वो 18 साल की हो गई है, तो आपका हार्ट कितनी बार बीट करेगा? 72 पर मिनट करेगा। जो बच्चे होते हैं उनकी हार्ट बीट ज्यादा रहती है। क्यों रहती है बच्चों की हार्ट बीट ज्यादा? क्योंकि बच्चों के अंदर खून 1 से 1.5 लीटर ही है, मैक्सिमम 2 लीटर होगा। तो आप समझ सकते हैं जितना ज्यादा खून होगा उसको उतने ही ज्यादा डायस्टोल सिस्टोल करने में टाइम ज्यादा लगेगा, और जितना कम खून होगा उसमें उतना ही बार बार ज्यादा नंबर में डायस्टोल और सिस्टोल होगा। इसलिए बच्चों की हार्ट बीट तेज रहती है। और जो इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो का मतलब होता है बच्चों भ्रूण, जो माँ के पेट में है, और जो माँ के पेट में होता है ना बच्चा, उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि माँ के पेट में बच्चे के अंदर खून कम ही बनता है, तो जितना कम खून होगा उतना ही ज्यादा सिस्टोल डायस्टोल, उतना ही ज्यादा सिस्टोल डायस्टोल, तो वो 200 पर मिनट तक भी जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया कि जब आप जिम या रनिंग कर रहे हैं, जिम में आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे आप ट्रेडमिल पे दौड़ लगा रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपकी सांसें हाँफ जाती है और आपका हार्ट बहुत तेज तेज तक बीट करता है। और कितना तेज? 90 से 98 की रेंज में, या मैक्सिमम जा सकता है अगर आपने बहुत लंबी दौड़ लगा ली तो 120 पर मिनट तक जा सकता है। बात समझ में आ गई? आप कभी भी देख लेना, आप सीढ़ियां चढ़ते हो, आप दौड़ते हो, भागते हो, तो आपकी सांसें हाँफ जाती हैं, और साथ में ही आपका जो हार्ट बीट होता है वो भी, आपका दिल भी बहुत तेज 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 धक धक करने लग जाता है ना? तो ये आपको कुछ हार्ट बीट याद रखनी है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं तो आपका ना हार्ट बीट कम होना चाहिए ना ज्यादा। कितना? तो ऑन एन एवरेज 72 पर मिनट ही होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब मैंने कर लिया है इसे, 2-4 मिनट का चार्ज कर लिया है, आपका काम चल जाएगा, अभी तक इस क्लास में चल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सारा रिपीट कर दिया है, जहां से भी साउंड गई थी मैंने वहां से रिपीट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका इतनी मैंने आपको बता दी, रिपीट कर दी है। चलो, अब बच्चा नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको बताती हूं कि जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट का मतलब होता है बच्चा जो धावक होते हैं, यानी कि जो ओलंपिक खेलते हैं या कॉमनवेल्थ खेलते हैं, जो कई साल से अपने आप को स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी में रख रहे हैं, कई साल से क्या कर रहे हैं वो आप बताओगे बच्चा? कई साल से जो किसी भी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी हार्ट बीट कम रहती है, 60 से 68 पर मिनट तक कम रहती है। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों होता है? हम ये तो नहीं बताएंगे आपको कि कम क्यों होती है, ये बताइए कम क्यों क्यों होती है, ये नहीं बताएंगे कैसे करवाते हैं। आपने सुना होगा ना, फलाना एक वो होगा, एथलीट होगा जिसको डोपिंग के केस में बाहर निकाल दिया था, है ना? ये लोग ड्रग्स लेकर या कुछ केमिकल्स लेकर अपनी हार्ट बीट कम कर लेते हैं, और ये खेल में अलाउड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो अभी आपको समझ में आएगा। और बहुत सारे लोग हर साल या जब भी कभी ओलंपिक या कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई स्पोर्ट्स होता है ना, उसमें अगर ऐसे लोग होते हैं जो डोपिंग वगैरह के केस में मिल जाते हैं, जो ड्रग्स वगैरह लिए हुए होते हैं, उनको बाहर भी कर दिया जाता है। उसका रीजन है, हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एथलीट्स की हार्ट बीट कम होती है। अब क्यों होती है कम, पहले ये सुनने की कोशिश करो बच्चों। जितनी ज्यादा हार्ट बीट होंगी, समझना, जितनी ज्यादा हार्ट बीट है, मैंने हार्ट बीट ज्यादा का सिंबल लगा दिया, धक 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 बहुत जल्दी हो रहा है, जितनी ज्यादा हार्ट बीट उतना ही ज्यादा सिस्टोल डायस्टोल, यानी उतना ही ज्यादा खून आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा। और जितना ज्यादा खून ऑक्सीजन वाला आपके बॉडी में जाएगा, तो ऑक्सीजन जाके क्या करता है? ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ता है, आप जानते हैं। और ग्लूकोज को टूटने से एटीपी यानी कि ऊर्जा बनती है हमारे बॉडी में, बनती है ना बच्चा? अब एक बात बताओ, बहुत तेज तेज सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है, फिर साउंड चलेगी क्या? नहीं नहीं, साउंड तो है यार पंकज, अब कहां साउंड की प्रॉब्लम चल रही है? बाबा पूरी रात माइक चार्ज किए थे, फिर भी प्रॉब्लम। अभी तो सही चल रही है, मेरे को सामने कैमरे में दिख रही है ना? अभी तो चलेगा 10-15 मिनट, 2-4 मिनट चार्ज कर लिया ना इसको। सुनो,
जितनी ज्यादा हार्ट बीट उतना ही ज्यादा सिस्टोल डायस्टोल। भाई हार्ट बीट कब बन रही है? जब सिस्टोल और डायस्टोल हो रहे हैं तभी तो बन रही है। और जितनी ज्यादा सिस्टोल डायस्टोल उतना ही ज्यादा खून आपके हार्ट से बाहर गया। और जब प्योर ब्लड बाहर गया आपके बॉडी के बीच में, तो प्योर का मतलब क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। और ये ऑक्सीजन जाके क्या करता है? ये ऑक्सीजन जाके इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन से एनर्जी मिलती है। और उसी एनर्जी से तो एथलीट्स क्या करते हैं? जो भी खेल खेल रहे हैं वही खेलते हैं। कोई रनिंग कर रहा है, कोई कुश्ती लड़ रहा है, कुछ भी एनर्जी चाहिए ना करने के लिए। तो बच्चा जितनी ज्यादा हार्ट बीट उतनी ही ज्यादा एनर्जी बन जाएगी, है ना? उतनी ज्यादा एनर्जी। एक टाइम के बाद क्या होगा? हार्ट बीट तो ज्यादा है लेकिन ये ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एक टाइम के बाद ये ग्लूकोज खत्म हो जाएगा आपकी सेल्स के पास। और ग्लूकोज खत्म तो एनर्जी खत्म। और क्या बिना एनर्जी के कोई एथलीट भाग लेगा, कुश्ती लड़ लेगा क्या, खेल लेगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब मैम ज्यादा हार्ट बीट यानी कि ज्यादा एनर्जी। और कुछ समय के बाद उसको क्या, उसका जो खेल खेल रहा है उस खेल को खेलने के लिए उसके एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। यानी कि उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? लेस लाइफ हो जाएगी। और आप जानते हैं जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई स्पोर्ट चल रहा है तो वहां पर बाहर से खाना पीना अलाउड नहीं होता है। उसको उसके बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसी से काम चलाना पड़ता है। और बॉडी में जो ग्लूकोज है वो तो भैया खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। उसकी लाइफ कम इसका मतलब वो बेहोश भी हो सकता है, उसके पास एनर्जी कम भी हो सकती है, वो गिव अप भी कर सकता है, वो उस खेल से बाहर हो सकता है। अब इसी का अपोजिट देखो, हार्ट बीट कम, आपके हार्ट से बीट कम निकली। अब कम का मतलब ये नहीं है कि आपने 20-25 नहीं, कम का मतलब है 60-68 यानी कि 60-68 आ रही है। नॉर्मल केस में 72 या 75 तक जा सकती है ना। अब हार्ट बीट कम इसका मतलब धीरे धीरे सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है। और धीरे धीरे सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन आ रहा है, धीरे धीरे ऑक्सीजन आ रहा है तो धीरे धीरे ग्लूकोज टूट रहा है और धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब मैम जब हार्ट बीट कम है तो सिस्टोल डायस्टोल कम है तो ये जो ग्लूकोज है ये खत्म कभी भी नहीं होगा उस एथलीट के पास। खत्म कभी नहीं होगा। इसका मतलब इसके पास एनर्जी कंटिन्यूअसली जाती रहेगी, लगातार इसके सेल्स के पास ऊर्जा बनती रहेगी। तो इसका मतलब इसकी लाइफ मोर हो जाएगी। मोर लाइफ का मतलब है ये जिस भी खेल को खेल रहा है उसमें ज्यादा एनर्जी के साथ अपना योगदान दे पाएगा। समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि बच्चा एथलीट्स की हार्ट बीट 5, 7, 8, 10 कम हो जाती है। कैसे? इंजेक्शंस लगवा के, ड्रग्स लेके, डोपिंग के केस में आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन को बाहर निकाल देते हैं। इन सबसे हार्ट की बीट कम हो जाती है। ये खेल में अलाउड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हार्ट बीट कम है तो बच्चा सिस्टोल डायस्टोल भी कम होगा। सिस्टोल डायस्टोल कम होगा तो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है वो आपके बहुत देर तक चलेगा। और ग्लूकोज जब तक है आपके पास एनर्जी है, आप उस खेल में बिल्कुल गिव अप नहीं करोगे। क्योंकि जो भी खेल खेल रहे हो, आप कुश्ती लड़ रहे हो, आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो आपके पास एनर्जी तो होनी चाहिए। बिना एनर्जी के तो कोई भी और काम नहीं करेगा, भाग दौड़ पाओगे नहीं, तो आपकी लाइफ मोर रहेगी। अगर हार्ट बीट ज्यादा होगी तो ज्यादा सिस्टोल डायस्टोल हो जाएंगे, ज्यादा सिस्टोल डायस्टोल तो बच्चा ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा और एक टाइम के बाद वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को खत्म कर देगा आपके बॉडी में। और जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा तो अब आपके बॉडी में एनर्जी भी धीरे 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 कम बनना शुरू हो जाएगी। और बिना एनर्जी के वो एथलीट नहीं खेल पाएगा, वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, वो बेहोश भी हो सकता है और साथ में उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है एनर्जी की कमी से। तो बच्चा ये होता है कि एथलीट्स की हार्ट बीट कम क्यों है। अब मैं आपको बता दूं कि मैम ये अलाउड क्यों नहीं होता। देखो बच्चा, एक मैं हूं एथलीट, मैं खेल रही हूँ कोई भी खेल, जैसे मैं कुश्ती लड़ रही हूँ, ठीक है, एक मेरे साथ और दूसरी है कुश्ती लड़ रही है, मेरी भी हार्ट बीट कम, उसकी भी हार्ट बीट कम, मेरे में भी एनर्जी ज्यादा, हार्ट बीट कम होती है तो एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। मेरा भी एनर्जी का लेवल ये है, इन मैडम का भी एनर्जी का लेवल ये है, मैं भी कुश्ती लड़ रही हूँ, ये भी कुश्ती लड़ रही है, दोनों के पास एनर्जी है बराबर में, रिजल्ट क्या आएगा?
नहीं कि दोनों ही जीत जाएंगे, आज तक कभी देखा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के आपको वर्ल्ड कप में अपन लोगों को दुख ही नहीं लगता, है ना बच्चा। तो ये अलाउड क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर दोनों की हार्ट बीट कम रहेगी, दोनों में एनर्जी का लेवल बराबर रहेगा, और दोनों में एनर्जी लेवल बराबर है तो रिजल्ट तो जीरो आना है, कोई रिजल्ट ही नहीं निकलना है, इसलिए ये अलाउड नहीं होता है। अब कुछ लोग इसको इलीगल तरीके से करवा लेते हैं, तो अगर वो पकड़े जाते हैं, इनका टेस्ट होता है, उस टेस्टिंग के अंदर पकड़े जाते हैं, तो उनको उस खेल खेलने से बैन कर दिया जाता है। जैसे हरियाणा के कौन थे, वो सुशील कुमार थे, जिनके ऊपर डोपिंग का केस लगा था, उनको बाहर कर दिया था। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के यहाँ पर नाम है। अब मैम हमें क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एग्जाम में आएगा इंद्रियों की हार्ट बीट कितनी होती है, जब आप जिम और रनिंग करते हैं तो हार्ट बीट कितनी होती है, अडल्ट की कितनी हो सकती है, बच्चे की हार्ट बीट कितनी हो सकती है, हार्ट बीट कैसे बनती है, तो ऐसे बनती है, आपको ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि हार्ट बीट जब कम होती है तो हमारे बॉडी में एक टाइम के बाद एनर्जी का लेवल ज्यादा रहता है, और अगर हार्ट बीट ज्यादा होती है तो एक टाइम के बाद हमारी लाइफ लेस हो जाती है, यानी कि कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद एनर्जी की कमी आपको देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट सुन लो, जब कभी हार्ट बीट कम होती है, हार्ट बीट कम होने को क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, हार्ट बीट यानी कि हृदय की धड़कन जब कम होती है, ये डिक्रीज का सिंबल है, कम होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, ब्रेडिकार्डिया। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम ब्रेडिकार्डिया। हार्ट बीट कम होने को हम ब्रेडिकार्डिया शब्द देते हैं, ब्रेडिकार्डिया हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में ब्रेडिकार्डिया ही बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया ये शब्द है, बस हार्ट बीट कम होने को ये बोल देते हैं, डॉक्टर की लैंग्वेज में ये मान लो, ठीक है। दूसरा, अगर हार्ट बीट ज्यादा होती है, हृदय की धड़कन ज्यादा होती है ऐसे, तो इसको ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है, ट्रैकीकार्डिया का नाम दिया जाता है, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, इसको ट्रैकीकार्डिया नाम दिया जाता है। तो हार्ट बीट कम होना क्या कहलाता है और हार्ट बीट ज्यादा होना क्या कहलाता है, ये सुन लो आप, ये शब्द आ सकते हैं दोनों का मीनिंग, कि ब्रेडिकार्डिया का क्या मीनिंग है और ट्रैकीकार्डिया का क्या मीनिंग है, ये चीज आ सकती है आपके एग्जाम में। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी बच्चों, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? हार्ट साउंड और हार्ट बीट में डिफरेंस पता लग गया है आपको? ये बात समझ में आ गई है? देखा है हार्ट बीट को एक ऐसे हम ग्राफ से देखो, हार्ट बीट आपकी हार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम किससे चेक करवाते हैं? सुन लीजिए जरा ये बात भी, चलो आपका हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट आपका सही से काम कर रहा है या हार्ट बीट, देखो हार्ट सही काम करने का मतलब क्या है, हार्ट बीट सही बन रही है, सही से सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है हार्ट में, यही तो है ना। तो हार्ट की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए आप करवाते हो ईसीजी, क्या करवाते हैं? ईसीजी करवाते हैं। एग्जाम में आता है कि ईसीजी किस ऑर्गन की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए करते हैं, तो आप हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट में क्या एक्टिविटी का पता लगवाते हैं? हम पता लगवाते हैं कि ये जो हार्ट की जो हार्ट बीट बन रही है, ये सही से बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर आपकी हार्ट बीट सही बन रही है, इसका मतलब सिस्टोल डायस्टोल सही चल रहा है, इसका मतलब सही टाइम पे खून आ रहा है, सही टाइम पे जा रहा है, इसका मतलब सही से ऑरिकल्स काम कर रहे हैं, सही से वेंट्रिकल्स काम कर रहे हैं, सही से आपके हार्ट के वाल्व काम कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब यही हुआ ना। तो हार्ट की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये टेस्ट किसकी एक्टिविटी का पता लगवाने के लिए करवाते हैं? तो याद रखना हार्ट की, जैसे एक करवाते हैं हम एमआरआई, एमआरआई ये करवाते हैं हम ब्रेन की एक्टिविटी का पता करवाने के लिए, कि ब्रेन के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या। तो ये जब हम आपको ब्रेन पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, एमआरआई अभी छोड़ दो। अभी आपको जानना है कि ईसीजी हम कब करवाते हैं? जब आपके हार्ट की एक्टिविटी का पता लगाना हो। इसमें एक मशीन होती है इस तरीके, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और यहाँ पे आपके कुछ जेल लगा के वो मशीन के वायर यहाँ लगाए जाते हैं हार्ट पे, और उस मशीन में आपका इस तरीके का ग्राफ चलता है। जब तक बच्चों ये ग्राफ
ग्राफ आपका इस तरीके से चल रहा है ना, ऐसे ऊबड़ खाबड़, इसका मतलब है आपके हार्ट में डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल एकदम सही चल रहा है। इसका मतलब आपकी हार्ट बीट बिल्कुल सही चल रही है। ये ग्राफ जब ऐसे गिरने लग जाए ना, ऐसे धीरे 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 ये ग्राफ गिरने लग जाए, तो समझना बच्चा कि आपके हार्ट में सिस्टोल डायस्टोल सही से नहीं हो रहा है। और सिस्टोल डायस्टोल सही से नहीं हो रहा है, इसका मतलब हार्ट ढंग से बीट नहीं कर रहा है। और ढंग से बीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है। आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो सकता है, प्योर ब्लड ढंग से नहीं जा रहा होगा आपके बॉडी में, और धीरे 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 फिर आपकी हार्ट बीट और कम आई तो ये लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी। सीधी हो गई, इसका मतलब स्टॉप, हार्ट फेल हो चुका है। तो बोलते हैं ना, यही आपकी लाइफ में भी अप्लाई होती है ये चीज। ओहो, मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया क्या? ये आपको दिख ही नहीं रहा होगा ना। चलो 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 चलो, पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। इतना तो दिख गया होगा ना। क्रोमा की सेटिंग ऑब्वियस में क्यों लगा देते हैं यार ये। हाँ जी, देख लो, मैं एक बार लिख देती हूँ क्या लिखा है मैंने ना, आपको नहीं दिख रहा होगा। हार्ट बीट कम होने को हम ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, ये लिखा है मैंने, ठीक है ना। ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, हिंदी में सेम नाम। हार्ट बीट ज्यादा होने को, जब हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है तो उसको ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है, ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है, ये लिखा है। और मैंने बताया कि हार्ट की एक्टिविटी पता करते हैं हम ईसीजी से। ईसीजी बताता है आपका हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हार्ट के अंदर क्या सही से, हार्ट बीट सही बन रही है कि नहीं बन रही है। और इसी ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये लिखा है मैंने, ठीक है। व्हाइट से लिख दिया है, वो ग्रीन से लिखा हुआ ना, क्रोमा की सेटिंग हो रखी है आप मेरे इसमें, मुझे हटवाना पड़ेगा ना, ग्रीन से आपको दिखेगा नहीं अभी। ठीक है बच्चा, जैसे मैंने बोला एमआरआई हम किसके लिए करवाते हैं, एमआरआई हम ब्रेन के लिए करवाते हैं, तो ये ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। तो मैंने बोला इस तरीके से आपकी हार्ट बीट चल रही है, इसका मतलब आपके हार्ट में डायस्टोल सिस्टोल सही से हो रहा है। तो ये उबड़ खाबड़ ग्राफ जब तक आ रहा है तो आप सही हो। अगर ये हार्ट बीट आपकी ऐसे धीरे धीरे ये लाइन आपकी गिरने लग जाए, ऐसे धीरे धीरे गिरने लग जाए और एक दिन के बाद ऐसे स्ट्रेट हो जाए, तो इसका मतलब है हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल हो चुका है। हार्ट क्या हो चुका है? फेल हो चुका है बच्चा, इसका मतलब इंसान की डेथ हो चुकी है। तो आपके हार्ट में जब भी ईसीजी करवाओ तो ये लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आनी चाहिए। जिस दिन स्ट्रेट हो गई उसका मतलब हार्ट में ना सिस्टोल ना डायस्टोल ना हार्ट बीट, हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो ही नहीं रहा है, हार्ट फेल हो चुका है। हार्ट क्या हो चुका है? फेल हो चुका है, इसका मतलब ये है बच्चा। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने आज आपको हार्ट साउंड, हार्ट बीट, हार्ट साउंड कैसे बनती है, हार्ट बीट कैसे बनती है, कौन बनाता है, कैसे कैसे होती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। मैम जी आप तो डॉक्टर बन सकती हो। मैं डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। मुझे एक जेनेटिक बीमारी है जो मैं आपको बताऊंगी, कभी अच्छे मूड में होंगी तब मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से। बीमारी नहीं, एक जेनेटिकली कंडीशन है जिसकी वजह से मैं डॉक्टर नहीं बनी, अदरवाइज आज मैं भी डॉक्टर होती, है ना। मैंने तैयारी भी की है, मेरे जमाने में पीएमटी हुआ करता था, जो अभी आपके यहाँ नीट हो रहा है, वो मैंने दिया भी है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर सकती।
you
बाय।